सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ का दौरा। पीएम मोदी ने सीएम से फोन पर पूछा तैयारी का हाल। पीएम मोदी कर सकते हैं केदारनाथ का दौरा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर फिर कोविड का खतरा। बाहर से आ रहे लोगों को संक्रमण। एक्टिव कोविड केसेस की संख्या 70 पर। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन शासन तैयार। राज्यपाल ने श्रद्धालुओं को दिया उत्तराखंड आने का न्योता। पूरे विश्व के लोगों को किया आमंत्रित। देहरादून में राज्यपाल ने छात्रों को बांटी छात्रवृत्ति। 244 मेधावी छात्र छात्राओं ने किया सम्मान। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रहे मौजूद। लक्सर में एसडीएम की गाड़ी का कैंटर ने मारी टक्कर। कार के ड्राइवर की मौके पर मौत। एसडीएम की हालत गंभीर। कैंटर चालक मौके से फरार। मसूरी पुलिस का सत्यापन अभियान। अब तक 300 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। 30 अप्रैल तक चलेगा बाहर से आने वालों का सत्यापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्वयं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज केदारनाथ पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रा तैयारियों को समय पर करने के निर्देश यात्रा से संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम धामी ने मजदूरों से उनका हालचाल भी जाना। साथ ही उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। केदारनाथ धाम पहुंचकर सीएम धामी ने मजदूरों का हौसला अफजाई की और इस दौरान सीएम धामी ने मजदूरों से उनका हालचाल भी जाना। केदारनाथ धाम पहुंचकर सीएम धामी मजदूरों का हौसला अफजाई करते नजर आए और मुख्यमंत्री के साथ साथ केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत भी केदारनाथ धाम में उनके साथ मौजूद रहीं। और 2 साल बाद शुरू हो रही उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर सरकार कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। इसके लिए सरकार के किसी मंत्री मुख्यमंत्री की अगुवाई में लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिससे समय पर सभी तैयारियों को पूरा किया जा सके और यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस साल होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की गंभीरता साफ नजर आ रही है। राजधानी से लेकर यात्रा मार्गों में पड़ने वाले सभी जिलों में लगातार बैठकें की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा कई बड़े अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यात्रा से संबंधित कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। साथ ही सभी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा मार्ग में साफ सफाई को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस साल होने वाली इस यात्रा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव देखने वाले हैं, जिसके लिए यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की जा रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे लेकर कहा कि उत्तराखंड का सौभाग्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। हमारी जो चारधाम यात्रा है और बिल्कुल हम अंतिम सोपान पे पहुंचे हैं कि जो यात्रा बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली है। ये विश्व विख्यात यात्रा हम लोग कह सकते हैं। पूरे देश से नहीं, विश्व भर से लोग चारधाम यात्रा पे और हमारे अन्य तीर्थ स्थलों पे यहाँ पे पहुंचते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश गंगा स्नान करने की बात हो या फिर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अन्य हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है सब पे हमारे तमाम लोग आते हैं। और इस बार हम लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि जो पिछले 2 वर्ष हमारी यात्रा प्रभावित रही कोरोना के कारण, इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने वाले हैं और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस यात्रा के लिए बहुत संवेदनशील हैं, तो मेरे विभाग से संबंधित जितने भी चारधाम यात्रा में पड़ने वाले निकाय हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या हम लोग उसमें सुविधाएं जनता को या पर्यटकों को या यात्रियों को देने वाले हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार ने यात्रियों के ठहरने के लिए इस बार स्कूलों के प्रयोग पर भी विचार किया है। वैसे तो सरकार सभी तैयारियां कर ही रही है,
लेकिन सरकार की इस तैयारी पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने थोड़ा अंकुश लगाने का काम किया है। दरअसल इस यात्रा का पहला पड़ाव माने जाने वाले हरिद्वार से यात्रा आरंभ होते ही यात्रियों को NH-34 पर थोड़ी ही दूरी चलने के बाद थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इस मार्ग पर NHAI ने लगभग 1 महीने पहले ही फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को जाम जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, जिसे सरकार भी मान रही है कि NHAI ने जो समय इस निर्माण के लिए चुना है वो उचित नहीं है। फिर भी सरकार का कहना है कि वह सर्विस रोड के सहारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास जरूर करेगी। वो विषय भी अभी सामने आया था, क्योंकि वो जगह जहाँ पे आप बता रहे हैं फ्लाईओवर के लिए खोद दिया गया है, आज की तारीख में यदि हम उसको खोद को बंद कराते हैं तो भी उस स्थिति में नहीं है, और यदि हम उसमें फ्लाईओवर बनाने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं तो भी हमारे हितकर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये उपयुक्त टाइम नहीं था, क्योंकि चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो इतने आगे बढ़ चुके हैं तो अब हमारा ये मानना है कि उनका भी काम चले और हमारा स्मूथली यातायात चले। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन NHAI ने हरिद्वार से ऋषिकेश नेशनल हाईवे 34 यात्रा के दिनों में निर्माण कार्य शुरू करके सरकार के काम को थोड़ा कठिन बना दिया है। बावजूद इसके सरकार को पूरा भरोसा है कि इस यात्रा में किसी भी यात्री को असुविधा नहीं होगी। देहरादून से आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जल्द शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर शासन और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि प्रदेश का सौभाग्य है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। और चारधाम यात्रा में आने के लिए उत्तराखंड के लोग पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। लोग चारधाम यात्रा में आए और उत्तराखंड को खाने और पीने और रहन सहन और पर्यटन का लुत्फ उठाएं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है, देवभूमि का सौभाग्य है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रदेश ने हर एक तैयारी कर ली है। और मैं तो पूरे विश्व को कहूंगा कि आप आइए और चारधाम यात्रा में जो धार्मिक, टूरिज्म और इसके अलावा जो एडवेंचर, माउंटेनिंग और टूरिज्म का जो लुत्फ है वो उठाए। और उत्तराखंड की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब लैंसडाउन के भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने पूर्व आयुष, श्रम और वन मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लिखित शिकायत की है। वहीं लैंसडाउन विधायक का कहना है कि मेरी शिकायत पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि मंत्री हरक सिंह रावत के पास जितने विभाग रहे उन सब की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी विभागों में अधिकारी और कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पे क्या इस सब के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा विकास विभाग और सारे ग्रामवासी हम यहाँ पे क्या इस सब के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग। खबर देहरादून से, जहां राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के 244 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 30 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की। वहीं बाकी 214 छात्रों को अन्य जनपदों में छात्रवृत्ति दी गई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और छात्रों के अभिभावक मौजूद रहे। तो कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि गरीब छात्र और छात्राओं को राज्यपाल के द्वारा छात्रवृत्ति दी गई है, जो कि एक सराहनीय कार्य है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के मेधावी बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में कीर्तिमान रच रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के तौर पर भी आज हमने मनाया है और आज उत्तराखंड की महिला बहुत सशक्त हो चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज राजभवन में ऐसे गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का एक बड़ा काम किया है कि जो बच्चे IIT में निकल रहे हैं, हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं, जो बच्चे हमारे MBBS में निकले हैं, ऐसे लगभग 250 बच्चों को आज छात्रवृत्ति देने का काम किया है और सब गरीब बच्चे हैं। तो एक उस पहल के लिए मैं राजभवन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको भी प्रोत्साहन करने का था। पेंटिंग कंपटीशन किया और उनकी कला और उनके अंदर में जो एक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस वो अलग ही है। और इसके अलावा आज का दिन हमने वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी मनाया। और देखिए, जो उत्तराखंड की महिला हैं वो अपने आप में एक अलग हैं। मैं जब भी फॉरवर्ड इलाके में गया हूँ, जो आगे वाले हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वहाँ गया हूँ, तो एक रियलाइजेशन हुआ है कि उत्तराखंड की जो महिला हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो हमारे परिवार का सबसे स्ट्रांग मेंबर हैं। उनकी जो कैपेबिलिटी और क्षमता है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो भी क्रांति आएगी, जो भी खुशहाली आएगी, जो भी चेंज आएगा, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि जिस प्रकार से माइक्रो फाइनेंस स्कीम, डायरेक्ट टू बैंक और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं को एम्पावर किया है। और मसूरी पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें अब तक 300 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। 21 से 30 अप्रैल तक चलने वाले सत्यापन अभियान में पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है। मसूरी कोतवाली गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशन पर मसूरी में भी सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों का सत्यापन के साथ ही 10 साल से मसूरी में रहने वाले लोगों का भी सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही आसपास के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों और मसूरी में हाल ही में आए किराएदारों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की नीति के तहत हमारे पुलिस मुख्यालय से श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जो जनपद देहरादून में DIG महोदय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें सभी थानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 21 तारीख से लेकर के और ये 10 दिन का एक सत्यापन अभियान चलाया जाए, जिसके तहत थाना मसूरी में अब तक लगभग 300 लोगों के सत्यापन किए गए हैं, जिसमें हमारे द्वारा उनके जो बाहरी लोग हैं, किराएदार हैं या होटलों में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले नेपाली मजदूर और जो या बस्तियों में अभी जो किराए पर आए हैं ऐसे संदिग्ध लोग, उनके डाटा इकट्ठा किया गया है और जहाँ के भी वो रहने वाले हैं उन संबंधित थानों को और संबंधित जिलों को हमारे द्वारा उनकी जानकारी भेजी जा रही है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़ दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर रोड के मार्ग पर सैलानी पुल के निकट SDM संगीता कनौजिया की बुलेरो गाड़ी को अनियंत्रित कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर से लगी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस दुर्घटना में SDM की गाड़ी के चालक PRD जवान गोविंद कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
एसडीएम संगीता कनौजिया भी गंभीर रूप से घायल हो गई है और बताया जा रहा है कि एसडीएम संगीता कनौजिया हरिद्वार से लक्सर आ रही थी। दुर्घटना के बाद आरोपी कैंटर चालक कैंटर को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। लक्सर कोतवाली के एसएसआई मनोज सिरोला और प्रशासन के कई अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घायल एसडीएम कनौजिया को हायर सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है अभी कुछ देर पहले। एसडीएम साहिबा गुलपुर से लक्सर को आ रही थी, अचानक ये पुल के पास में एक बेंड पे ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और उत्तराखंड के दुग्ध डेयरी विकास और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में खास तौर पर पहाड़ों में रहने वाली महिलाओं की आमदनी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। दुग्ध डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी अधिकारियों को राज्य में सभी स्थानों पर आंचल डेयरी के स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। साथ ही डेयरी स्टॉल के लिए जगह आवंटित करने के लिए भी अधिकारियों से नगर निगमों और स्थानीय विधायकों को पत्राचार करने के निर्देश भी दिए हैं। 13 जिलों के जितने भी हमारे डीएम्स हैं सबकी आज बैठक बुलाई है और सारे हमारे अधिकारीगण हैं और कुछ समस्याएं जो देखने को मिली हैं, जो हमारा एक लक्ष्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों का रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, उस पर कुछ प्लानिंग हो रही है। क्योंकि हमारी जो पुरानी 5 साल की कुछ पॉलिसीज थी उसमें हम युवाओं को और खास करके जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो हमारी मातृशक्ति है, कुछ जिलों में बहुत अच्छी तरीके से हम उनको जोड़ पाए, कुछ जिलों में नहीं जोड़ पा रही हैं। हमारे जो मार्केटिंग आंचल की जो मार्केटिंग है उस पर थोड़े से प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। हमारी जो आंचल की डेयरीज हैं, जो हमारा एटीएम आंचल का एटीएम है, मोबाइल एटीएम है, उन सब पे थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट लाना है। उसी कारण हमने ये मीटिंग लाई है कि हम किस तरीके से अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकें, किस तरीके से हमारी मातृशक्ति और युवाओं को पर्वतीय क्षेत्र के और तराई क्षेत्र के लोगों को जोड़ सकें और उसको किस तरीके से ब्रांडिंग बेटर कर सकें, उत्पादन भी बढ़े, ब्रांडिंग भी अच्छी हो और लोगों को रोजगार भी मिले। ये हमारा लक्ष्य है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई थी और यही कोशिश है हमारी सरकार। खबर मसूरी से, जहां आगामी सीजन को देखते हुए कोतवाल ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टैक्सी कार एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की और ये भी कहा कि आगामी सीजन में पर्यटकों को परेशानी न हो, इसके लिए टैक्सियों को व्यवस्थित किया जाए। कोतवाली में आयोजित बैठक में कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने यह भी कहा कि सीजन के दौरान पर्यटक बिना किसी परेशानी के मसूरी पहुंचे। इसके लिए लगातार पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ बात की जा रही है और इसी कड़ी में टैक्सी एसोसिएशन से वार्ता की गई, जिसमें कुछ सुझाव पुलिस और कुछ सुझाव टैक्सी वालों की ओर से दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। सड़क के दूसरी तरफ लगती है लाइन। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कोतवाल साहब का कि आप मसूरी के लिए इतना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो अभी ये यात्रा के लिए, जो यात्रा सीजन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। जैसा आप चाहेंगे, पुलिस चाहती है, उस हिसाब से आप लोगों को पूरा समर्थन किया जाएगा। हाँ, ये मसूरी पुलिस द्वारा और जनपद देहरादून पुलिस द्वारा मसूरी में जो पर्यटक सीजन चल रहा है, इसके संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, सभी से नियमित रूप से वार्ता की जा रही है और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को ठीक से सुचारू रखने और पर्यटकों को सुविधाजनक रूप से यहाँ तक पहुँचने और यहाँ अपना क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, व्यतीत करने के लिए जो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, उस संबंध में आज टैक्सी यूनियन जो हमारे यहाँ मसूरी में है, कार्यरत है, इनके पदाधिकारियों से वार्ता हुई है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी